राधे संध्या का समय था। कलकत्ता के एक बड़े जमींदार पश्चिमी लिबास पहने, हाथ में एक छड़ी घुमाते, अपने विशाल संगमरमरी महल की सीढ़ियों पर अपनी राजसी अदा और मस्ती से कदम रखते हुए उतर रहे थे। अपनी कार में बैठकर संध्या की टहल के लिए वो अपने महल के भीतरी भाग से निकलने ही वाले थे कि उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, जो उनके महल में उनके परिवार के वस्त्रों को धोने के लिए जाती थी। ये एक सामान्य सी बात थी। जमींदार साहब को देखते ही वो एक और हट गई और झुककर अभिवादन किया। जमींदार साहब ने भी अभिवादन स्वीकार किया राजसी अंदाज में। वो तनिक सा ही आगे बढ़े थे कि स्त्री ने आवाज लगाई, रानी साहेब, धोने के कपड़े दिलवा दीजिए, बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई? जमींदार साहब के पैर थम गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा। एक बिजली सी कौंधी। क्षण से भी कम समय में एक नया जन्म हो गया। बहुत देर हो गई। वो वापस पलटे और महल के भीतर चले गए। अब कहीं नहीं जाना, बहुत देर हो गई। वो कपड़े धोने वाली स्त्री प्रथम गुरु हो गई। गुरु क्योंकि उसने चेता दिया, विस्मृत को स्मृत करा दिया, स्वरूप का बोध करा दिया। उस स्त्री को नहीं पता कि आज उसके सामान्य शब्दों ने क्या प्रभाव दिखाया है, उसे बोध ही नहीं। और यही तो मेरे प्रभु की अहेतु की कृपा है। यथाशीघ्र उन्होंने सब कुछ अपने परिजनों के सुपुर्द किया और एक सफेद धोती पहनकर आ गए श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी के पास। अब तो ठाकुर जी के अतिरिक्त कुछ न सुहावे, ब्रजरज में ही पड़ा रहना भावे। यही स्मरण रहे कि बहुत देर हो गई। उन अकारण करुणा वरुणाल्य को तो ऐसे ही पागल भाते हैं और उन्हें कृपा कर बुलाते भी तो वही हैं। अन्यथा किसकी सामर्थ्य है जो स्वयं उन तक पहुंच पावे। नेह भरा बंधन खूब निभा। अपने अंतिम समय में उन्होंने ऐसी ही इच्छा रखी कि मेरे देह त्याग के उपरांत भी मेरी देह को रस्सी से बांधकर श्रीधाम वृंदावन की कुंज गलियों में खींचना, ताकि संस्कार से पहले इसमें भी खूब ब्रजरज लग जाए और यह अधम देह भी ब्रजरज के स्पर्श से पवित्र हो जाए। श्री किशोरी जी न जाने कब कृपा कर दें, न जाने कब कौन सा शब्द, कब कौन सा अक्षर आपके मन को, आपके प्राणों को झकझोर कर रख दे। इसलिए श्री महाराज जी के प्रवचनों का, उनके उपदेशों का हम लोग बारंबार श्रवण करें। जब एक साधारण स्त्री के शब्द सेठ जी का जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, तो महापुरुष के वाक्य तो पाषाण हृदय को भी भगवत प्रेम के रस सिंधु से परिप्लुप्त कर देते हैं। अतएव बारंबार श्री महाराज जी के दिव्य उपदेशों का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि न जाने कब जीवन का वो क्षण आ जाए, न जाने कब अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति हो जाए, न जाने कब श्री गुरुदेव की कृपा से हमें साक्षात युगल सरकार के दर्शन हो जाएं, न जाने कब वो क्षण आ जाए, कब वो दिन आ जाए। इसलिए सोचिए, बारंबार सोचिए
बहुत देर हो गई।